से मुझे यही कहने कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है वो बिल्कुल इसके हक में नहीं है, और ये पाकिस्तान जैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जैसे इस जो बने ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 इस वक्त मौजूए बहस है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और हर पाकिस्तानी ज़ी-शऊर पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी वो इस पर इज़हार तशवीश कर रहा है। ट्रांसजेंडर एक्ट जो ख्वाजा सरा कम्यूनिटी की नुमाइंदगी के लिए बनाया गया, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया, ख़ुद ख्वाजा सरा कम्यूनिटी को उस पर तहफ़्फ़ुज़ है। इस हवाले से ख्वाजा सरा कम्यूनिटी की जो सरबराह हैं अलमास बूबी, वो क्या कहती हैं, आइए हम उनका नुक्ता नज़र सुनते हैं। ये बिल लाकर जो है वो आपके हकूक़ के ऊपर डाका डाला गया है। बिल्कुल डाका डाला गया है, क्योंकि ये आपस में शादियां करेंगे और जॉब्स ये लेंगे, फंड ये लेंगे, और ख्वाजा सराओं के नाम के ऊपर ये सारा कुछ करेंगे। तो इनको हुक्मरानों को हम क्या कहें। पाकिस्तान के अंदर इस्लामी नज़रियाती कौंसल मौजूद है, जिसका काम ही ये है, इस नज़रियाती कौंसल का, और ये हुकूमती सरपरस्ती में चलती है, और इसका काम ही ये है कि पाकिस्तान में जो भी कानून बने उसको जायज़ा लेना। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने भी इस पर तशवीश का इज़हार किया कि जी हमें इस पर बाईपास किया गया, हमें बतलाया नहीं गया, और फिर हमारे ऊपर ये थोप दिया गया जी कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल को एतमाद पे लिया गया। उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर जो है वो एक लेटर भी जारी किया कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और जी तो ट्रांसजेंडर एक्ट जिनके लिए बनाया गया है ख्वाजा सरा कम्यूनिटी, वो भी इससे नाला हैं, और उनका ये कहना है कि जहाँ भी सारे कानूनी अमल में शामिल नहीं किया गया, और ये किसी भी तौर पर हमारे हकूक़ का तर्जुमान एक्ट नहीं है, और वो अपने आप को इंटरसेक्स समझते हैं ट्रांसजेंडर एक्ट, और ये ट्रांसजेंडर के लफ्ज़ से भी वो लोग जो हैं वो शनासा नहीं, बल्कि उनका ये कहना है कि ये लफ्ज़ जो है ट्रांसजेंडर का ये मगरब की इस्तिलाह है। पाकिस्तान में इस तरह की कोई इस्तिलाह हमारे यहाँ दरमियान मौजूद नहीं, लिहाजा हमारे हकूक़ का इसमें तहफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं है। और इस्लामी नज़रियाती कौंसल जिसकी मुशावरत से ये काम किया जाता है, उसको पेश किया जाता है, वो भी इससे जो है इज़हार लाइल्मी का इज़हार कर रही है। तो आखिरी बात सोचने की बात यह है कि हमारी पार्लियामेंट में, हमारे ईवान बाला, ईवान ज़ीरी में जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान के अंदर बनने वाले आइन और कवानीन का जायज़ा लेते हैं, लेकिन उनमें से अक्सरियत ऐसी है कि जिसको वहाँ पार्लियामेंट में बनने वाले कवानीन के हवाले से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको पता ही नहीं कि क्या वहाँ पे कवानीन बन रहे हैं और किस तरह बन रहे हैं, और इसका मतलब यह है कि वो वहाँ पे सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए बैठते हैं कि इस MPA, MNA और इसी तरह सेनेटर की सीट से वो अपने सियासी और ज़ाती जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। इस्लाम के मुतसादिम जो भी कवानीन बनते चले उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। इस पूरे सिलसिले में और इससे पहले भी तारीख उठा के देख लें, सिर्फ चंद लोग हैं जो इस जो कवानीन वहाँ पे पेश किए जाते हैं उनका जायज़ा लेते हैं, यानी हमारे जो मेंबरान हैं चंद एक ऐसे हैं जो उनको पढ़ते हैं कि आया क्या बिल हमारे सामने पेश किया जा रहा है। तो हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हर पाकिस्तानी शहरी वो ये सोचे कि वो किसको वोट दे रहा है और अपना नुमाइंदा किसको बुला रहा है, क्या उसके अंदर इतनी अहलियत है, इस्तेदाद है कि वो पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बनने वाले कवानीन को पढ़ सके और पढ़कर उनका जायज़ा ले सके, और कम अज़ कम ये अहलियत रखता हो कि आया ये जो कानून है ये पाकिस्तान के आइन इस्लाम से मुतसादिम तो नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमारे हुक्मरानों को जो है वो होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर इसके ऊपर एहतजाज की वजह से अवामुन्नास, उलमा, खुतबा और हर ज़ी-शऊर पाकिस्तानी ने इस पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, और अभी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब के बकौल इसके ऊपर जो है वो सेनेट की कार्रवाई होने वाली है और बाकायदा इसके ऊपर समाअत होगी, और इंशाअल्लाह जल्द इस हवाले से कौम को जो है वो खुशखबरी सुनाई जाएगी। तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर बनने वाले हर कानून को इस्लाम का मुहाफ़िज़ कानून बनाए, और